फ्रॉम हियर फर्टिलाइजेशन। अब जब मेल और फीमेल गैमेट पास में आ गए अब नेसेसरी है यूनियन। फर्टिलाइजेशन, हाउ विल यू डिफाइन? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ zygote इज कॉल्ड fertilization. Now fertilization is internal. Now there are two types of fertilization: internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization means where union of male and female gamete occurs inside the female body, that is internal fertilization. And when union of male and female gamete occur outside the female body, then it is called external fertilization. जैसे फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। फीमेल फ्रॉग बहुत सारे अंडे ले करती है पानी में, उधर से मेल फ्रॉग अपना मेल गैमेट रिलीज़ करता है पानी में, पर उस पानी में ही यूनियन होता है, तो ये फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमन के केस में तो ये यूनियन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। तो सीमेन, चूँकि सीमेन ही है जिसके अंदर तुम्हारे स्पर्म्स रहते हैं मेल गैमेट, तो पहले ज़रूरी है कि सीमेन को वेजाइना तक पहुंचाना। सो सीमेन इज़ रिलीज्ड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और ये कब होगा? जब मेल और फीमेल यूनाइट करेंगे। तो जब वो दोनों मिलेंगे तब जाके मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से यूनाइट करेगा। स्पर्म्स इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी। अभी स्पर्म्स होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ शुरू करता है मूवमेंट करना। They start their journey by the route of vagina, then uterus, then oviduct. तो ये उनका रूट है। One of those few million sperm, अभी उतने सारे स्पर्म में से एक फर्टिलाइज करेगा एक ओवम से, प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में जो एग है, जो फीमेल गैमेट है, अब उतने सारे स्पर्म आए लेकिन यूनियन तो एक का ही होगा। तो वो एक जब यूनाइट करेगा, अब जैसे ही यूनियन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इनके यूनियंस के बाद जो पहला सेल बनेगा दैट इज़ zygote, दैट इज़ द फर्स्ट सेल। वी ऑल स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड zygote. फ्रॉम द एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी मीन्स टीनेज, अप द मेनोपॉज, तो मतलब शुरुआत हुआ 10 to 17 ईयर्स के बीच में और ख़त्म होता है 45 से 50 ईयर्स के एंड तक। तो ये हुआ फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज। एंड ओवम इज़ रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी, तो इतने सालों में ओवरी से एक ओवा तो रिलीज़ होता है हर महीने। दैट इज़ आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवा, अप्रॉक्सीमेटली ओनली 400 एग्स आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एग्स? दे अंडरगो डीजेनरेशन, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर उनका कुछ काम रहा नहीं। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ बर्थ। ये देखो कहाँ से छोटा छोटा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। पहले ऐसा था, फिर थोड़ा डेवलप हुआ, फिर थोड़ा डेवलप हुआ और डेवलप हुआ। ये डेवलप करते 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 दिस इज़ द डेवलपमेंट स्टेज। दिस इज़ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ये वीक्स में है, 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स। सो दिस इज़ नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन वन सेल इज़ फॉर्म, एक सेल बनता है, दैट इज़ नोन एज zygote. This zygote undergoes repeated division by mitosis, and after zygote what is formed? Embryo is formed. Meanwhile this is pushed towards uterus. अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे यूटेरस की तरफ जाएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। Once it reaches the uterus, एक बार जैसे ही एम्ब्रियो यूटेरस तक पहुंच गया, अब वो वहीं पे रहेगा। डेवलपमेंट उसका यूटेरस में ही, मदर के यूटेरस में ही होगा। वहीं पे उसको मदर से न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जितना मदर न्यूट्रिशन देगी वो उतना डेवलप होगा। एन ऑर्गन कॉल्ड प्लासेंटा इज़ फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस। अब ये जो एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसका, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक प्लासेंटा, एक टिश्यू फॉर्म होता है जिसका काम है टू सप्लाई फूड टू द एम्ब्रियो। एज सुन एज एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड, जैसे ही एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो गया,
जिसको डेवलप होने में अप्रॉक्सीमेटली 9th मंथ लगते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द बेबी कम्स आउट, द एम्ब्रियो डेवलप्स इन जाइगोट, पहला यूनियन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस एंड फीटस डेवलप्स इनटू अ बेबी। तो जैसे ही पूरा डेवलपमेंट हो गया, फाइनली द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स वुम, तो मदर के पेट से फिर वो बच्चा बाहर आता है। अभी तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल में, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स में रहते हैं। अभी मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। जब गैमेट यूनाइट होते हैं तो अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स यूनाइट हुआ तो जब द चाइल्ड बॉर्न विल बी अ बेबी गर्ल, फीमेल में तो एक्स ही है, मेल में एक्स रहता है और साथ में एक वाई रहता है, जो वाई फीमेल में नहीं रहता। तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से यूनाइट हुआ तब तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर फीमेल का एक्स मेल के वाई से यूनाइट हुआ तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा दैट विल बी अ बेबी बॉय। तो ये तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, फिर से एक बार इसको कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है। अंडरस्टूड अप टू हियर?